नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल और हम चर्चा करेंगे आज भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की। क्योंकि भारत वन स्थिति रिपोर्ट से अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, सीधे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत सारे ऐसे टॉपिक कवर किए हैं जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश का खेल मंथन है, मध्य प्रदेश की योजनाएं हैं, मध्य प्रदेश का पर्यावरण है। ऐसे मैंने बहुत सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं। आप चाहें तो मेरे पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हैं विद करंट अफेयर्स। ठीक, विद करंट अफेयर्स के साथ मैंने बहुत सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं। तो चलिए बात करते हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक संगठन भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून द्वारा 30 दिसंबर 2019 को जारी की गई है। ठीक, अब चर्चा करते हैं इसके मुख्य बिंदुओं की। चलते हैं पहले मुख्य बिंदु की ओर। वर्ष 1987 से भारतीय वन रिपोर्ट को द्विवार्षिक रूप से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है, मतलब 2 वर्षों में एक बार। ठीक, यह इस श्रेणी की 16वीं रिपोर्ट है। अर्थात प्रथम वन रिपोर्ट जो आई थी वो आई थी आपका 1987 में, 1987 में। ठीक, चर्चा करते हैं दूसरे मुख्य बिंदु की। इस रिपोर्ट में वन एवं वन संसाधनों के आकलन के लिए भारतीय दूरसंवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। ठीक, इस रिपोर्ट में जो है वो भारतीय दूरसंवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। ठीक, चर्चा करते हैं तीसरे की। वर्तमान रिपोर्ट में वनों के प्रकार एवं जैव विविधता फॉरेस्ट टाइप एंड बायोडायवर्सिटी नामक एक नए अध्याय को जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत वृक्षों की प्रजातियों को 16 मुख्य भागों में विभाजित करके उनका चैंपियन एवं सेठ वर्गीकरण, मतलब इनका चैंपियन एवं सेठ वर्गीकरण करके उनके आधार पर आकलन किया गया है। ये वो बात करते हैं वनों में रहने वाले व्यक्तियों की ईंधन, चारा, इमारती लकड़ियों एवं बांस पर जो निर्भर होते हैं उनके आकलन के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का अध्ययन किया गया है। ठीक, जो कि अच्छी बात है। अब चलते हैं अगले की ओर। भारतीय वन सर्वेक्षण ने भूमि के ऊपर स्थित जैव भार के आकलन के लिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय स्तर की परियोजना प्रारंभ की है और असम राज्य में पल्सर मोजेक तथा भारतीय वन सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर जो जैव भार है उसका आकलन किया गया है। ठीक, बात करते हैं अब आईएसएफआर 2019 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की। ठीक, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट यही तथ्य पूछे जाते हैं। भारतीय वन रिपोर्ट आईएसएफआर 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश में 77,482.49 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वनाच्छादित है, जो संपूर्ण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.14% है। ठीक, बात करते हैं अगले की। देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल 8,07,276 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% है। ठीक, अगले की चर्चा करते हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनावरण क्षेत्र 7,12,249 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.67% है। बात करते हैं कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षावरण क्षेत्र 95,027 वर्ग किलोमीटर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.89% है। ठीक, बात करते हैं अब अगली स्लाइड की। वनाच्छादित क्षेत्रफल में जो वृद्धि दर्ज की गई है वो दर्ज की गई है 3,976 वर्ग किलोमीटर,
जो कि 0.56% है। बात करते हैं वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि की। भैया ये हुई है 1212 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.29% है। ठीक, बात करते हैं अगले की वन आवरण और वृक्षावरण क्षेत्रफल में कुल वृद्धि की। तो भैया ये हुई है 5188 वर्ग किलोमीटर, जो कि 0.65% है। ठीक, बात करते हैं वनों की स्थिति से संबंधित राज्यवार आंकड़ों की। इसमें हम पहले चर्चा करेंगे सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्यों की। ठीक, कि भैया सर्वाधिक जो वन आवरण है वो कहाँ पाया जाता है, प्रतिशत में। ठीक, बात करते हैं पहला मिजोरम की। यहाँ पाया जाता है भैया 85.41%। ठीक, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पाया जाता है भैया 79.63% वनावरण। ठीक, तीसरा मेघालय, यहाँ पाया जाता है 76.33% वनावरण। चौथा मणिपुर, यहाँ पाया जाता है 75.46% वनावरण। और बात करते हैं आखिरी नागालैंड की, जो कि 5वें स्थान पर है। यहाँ पाया जाता है भैया 75.31% वनावरण। ठीक, अब अभी बात की हमने सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्यों की। अब चर्चा करेंगे हम सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले शीर्ष राज्यों की, कि भैया जो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य हैं ये कौन से हैं। ठीक, बात करते हैं पहला मध्य प्रदेश, जहां पाए जाते हैं 77,482 वर्ग किलोमीटर में वन। ठीक, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पाए जाते हैं 66,688 वर्ग किलोमीटर में वन। तीसरा छत्तीसगढ़, यहाँ पाए जाते हैं 55,611 वर्ग किलोमीटर में वन। और ओडिशा, यहाँ पाए जाते हैं 51,619 वर्ग किलोमीटर में वन। और महाराष्ट्र, जो कि 5वें नंबर पर आता है, यहाँ पाए जाते हैं 50,778 वर्ग किलोमीटर में वन। ठीक, अब बात करते हैं वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य कौन से हैं। ठीक, पहला कर्नाटक, यहाँ 1025 वर्ग किलोमीटर वनों में वृद्धि हुई है। दूसरा आंध्र प्रदेश, यहाँ 990 वर्ग किलोमीटर में वनों की वृद्धि हुई है। केरल 823 वर्ग किलोमीटर। जम्मू कश्मीर 371 वर्ग किलोमीटर। और हिमाचल प्रदेश, यहाँ 334 वर्ग किलोमीटर में वनों में वृद्धि हुई है। ठीक, तो आज का वीडियो हम करते हैं यही समाप्त। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और